नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो रहा है और पहले ही भारी हंगामे की आशंका है। त्रिभाषा फॉर्मूला और हिंदी थोपने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना, उद्धव दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। सरकार की चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है। मराठी अस्मिता को लेकर शुरू हुआ विरोध सत्र में मुख्य मुद्दा बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य करने का फैसला रद्द किया, जिसे लेकर अब 5 जुलाई को प्रस्तावित विरोध मार्च विजय मार्च में बदल दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इसे जबरदस्ती के खिलाफ जनमानस की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि मराठी समाज को बांटने की कोशिशें नाकाम रही। अब ये कार्यक्रम एकजुटता और जनविजय का प्रतीक होगा। शिवसेना, मनसे और कांग्रेस के साथ अन्य संगठनों को भी इस विजय जुलूस में शामिल होने का न्योता दिया गया है। फडणवीस सरकार के त्रिभाषा नीति पर यू टर्न के पीछे मराठी अस्मिता और विपक्षी दलों का दबाव अहम वजह रहा। सरकार ने 16 अप्रैल और 17 जून के दोनों जीआरएस को रद्द कर दिया है। इस फैसले से पहले विपक्ष ने उद्धव और राज ठाकरे के नेतृत्व में संयुक्त मार्च की तैयारी की थी। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि त्रिभाषा नीति पर आगे का फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। विपक्ष ने इसे फैसले को जनता की जीत बताया है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरा और जवाब मांगा है कि क्यों राजनीतिक दबाव के चलते भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा। नेवी अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई से रोकने का आदेश राजनीतिक नेतृत्व से मिला था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि सच्चाई देश के सामने लाई जाए। इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान भी मिशन में फाइटर जेट के नुकसान की बात कह चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल संरक्षण को लेकर प्रदेशवासियों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान ने रिकॉर्ड स्तर पर जल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिसमें खंडवा जिले ने 1.29 लाख संरचनाओं के साथ पहला स्थान पाया। सीएम ने लिखा कि जल संरक्षण भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल योजना से प्रेरणा लेकर इस अभियान को गति दी है। अभियान का उद्देश्य है जल बचाए भविष्य बचाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सीपीआई इंडिया रीजन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का थीम है डिजिटल युग में सुशासन और लोकतंत्र की रक्षा। इस अवसर पर ओम बिरला तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधायक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का केंद्र रहेगा संसदीय प्रक्रियाओं को नवाचार के अधिक प्रभावी बनाना। टोक्यो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उसे कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ा। केबिन में दबाव संबंधित समस्या के चलते एक कदम उठाया गया। फ्लाइट सुरक्षित तरीके से कोलकाता में लैंड हुई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरलाइन ने कहा कि जांच चल रही है और यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दबाव की समस्या को लेकर विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बिहार में इस साल होने वाले चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करने जा रहा है। इसका मकसद गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि पुराने मतदाता अपनी पहचान साबित कर सके। इस सूची में 4.96 करोड़ वोटरों के नाम दर्ज है, जिन्हें नए नामांकन के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूची का प्रासंगिक भाग ही पहचान का आधार बनेगा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी मां और बहन के साथ इंग्लैंड की सड़कों पर घूमते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरें के साथ भावुक कैप्शन ने फैंस को खास भावुक किया। मैदान के बाहर उनकी ये पारिवारिक झलक फैंस को खूब पसंद आ रही है। दूसरे टेस्ट में भी पंत से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। फिल्म हेरा फेरी 3 में परेश रावल की वापसी हो गई है, जिससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले फिल्म छोड़ने पर अक्षय कुमार की कंपनी ने उन्हें 25 करोड़ की लीगल नोटिस भेजी थी। बाद में उन्होंने साइनिंग अमाउंट लौटाया। अब विवाद खत्म होने के बाद उनकी वापसी की खबर सामने आई है। बाबू भैया के किरदार के बिना हेरा फेरी की कल्पना फैंस के लिए अधूरी थी। फिल्म से जुड़ी नई शूटिंग जल्द शुरू हो सकती है। आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।